हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और कितना लिमिटेड जो है वो हमारा फ्रेश वाटर पाया जाता है। तो देखिए, उससे ही रिलेटेड कुछ दिक्कतें यहाँ पे इस मैगज़ीन वगैरह में हमेशा आपको देखने को मिलता है कि मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम, पानी को ही हमेशा प्रॉब्लम माना गया है। द वाटर यू ड्रिंक, कॉपिंग विथ वाटर स्कैरसिटी, इस ये शहर भी जो है वो पानी की कमी को फेस कर रहा है। ड्रॉप ऑफ लाइफ, एक बूंद भी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। डैम हैव कट रिवर ऑफ, जो डैम्स वगैरह है वो नदियों से कट जा रही हैं क्योंकि वहाँ पे फ्लड आ रहा है। ठीक है। मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जो सूखी जा रही हैं और ये खतरा का निशानी है। ठीक है। तो कई सारी ऐसे न्यूज़पेपर में आपको आए दिन वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन। जो हमारी समुद्री है या समुद्र है उसका क्या सर्कुलेशन है, महासागर का क्या परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, आइए देखते हैं। देयर इज ए समथिंग मैजिकल, यहाँ पे कुछ ऐसा है जादुई है, मैजिकल है, अबाउट वॉकिंग बेयर फीट, जब आप वॉक करते हो नंगे पैरों से ऑन द सी शोर, समुद्र के तट पर, किनारों पर जब आप नंगे पैर वॉक करते हो। द वेट सैंड ऑन द विच बीचेस, जो वहाँ पे समुद्रों के पास जो बीच है, ठीक है, जो रेत है वो क्या होती हैं, वहाँ की जो वेट सैंड होती है, गीली जो रेत होती है। द कूल ब्रिज, और वहाँ की जो ठंडी ठंडी ब्रिज होती है, हवाएं होती हैं। द सी बर्ड्स, जो वहाँ पे समुद्रों पर जो चिड़िया वगैरह रहती हैं। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, पानी में जो है वो जो नमक है उसकी जो स्मेल आपको हवाओं में महसूस होती है। एंड द वेव ऑफ द म्यूजिक, जो वेव का, लहरों का जो आवाज़ है, जिन लहरों से जो आवाज़ उठता है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, सब क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप बीच पे वॉक करते हो नंगे पैरों, तो आपको ये सारी चीज़ें एहसास होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा लगता है हर किसी को। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक, बल्कि उन जगहों से ज़्यादा अच्छा आपको उस जगह पे लगता है, क्योंकि बाकी सारे जो पानी के पॉन्ड्स होते हैं, मीन्स कि तालाब और लेक होते हैं, वो काफ़ी काम वाटर होते हैं, शांत पानी होता है। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, पर जो उसकी जगह समुद्र का पानी होता है, महासागर का पानी होता है, वो सब क्या होता है, हमेशा मूव करता रहता है। वेव्स, हर वक्त लहरें उठती हैं, वो हमेशा मूव करता रहता है निरंतर, तो इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। देयर इज़ नेवर स्टिल, वो कभी भी स्थिर नहीं होता है ओशियन का पानी। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन, जो हलचल होती है हमारे समुद्रों में, महासागर में, वो क्यों होती हैं, कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज, और ये चीज़ें मतलब होती है तो क्यों होती हैं, इनको किसी चीज़ों में कैरेक्टराइज किया गया है, बताया गया है कि वर्गीकृत कर दिया गया है कि क्यों जो है वो हमारे ओशियन में, समुद्रों में मूवमेंट होती है। तो पहला है वेव्स, जो भी लहरें उठती हैं वो। टाइड्स मीन्स जो भी ज्वार उठता है पानी के बीचों में, उसकी वजह से। और करंट, ठीक है, मीन्स जो धाराएं होती हैं, जो लहर धारा बहती है, उसकी वजह से जो है वो हमारे समुद्रों में हर वक्त जो है वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको पैसिफिक ओशियन का, मीन्स प्रशांत महासागर का जो एक डायग्राम पिक्चर दिया गया है, जिसमें आप देख लो कि कैसे ओशियन के किनारे रेत है, ये गीली मिट्टी है जिस पे लोग चलते हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो जो मूवमेंट होता है वो हर कोई इंजॉय करता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा आपको फील होता है जो आपको शांति भरे पॉन्ड्स में, झीलों में नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि झील और पॉन्ड जो होते हैं काफ़ी शांत होते हैं, काम वाटर होता है, पर ओशियन का पानी कभी भी स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव भी करता है और उसकी लहरें हर वक्त उठती रहती हैं। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को क्या होता है, हमेशा वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर, किस लिए, क्योंकि हमें पानी को बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व करके, सुरक्षित करके बचाने की ज़रूरत है। इज़ री इन्फोर्स इन डिफरेंट वेज, इसको क्या किया जाएगा, प्रलंबित किया जाएगा अलग अलग
जरियों से, अलग अलग तरीकों से इसको बचाया जा सकता है। वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जो लहरें होती हैं वो कब बनती हैं? जब विंड का स्क्रैप होता है, हवा का परिमार्जन होता है, ठीक है, स्क्रैप होता है जब वो पानियों को अक्रॉस करता है, हमारी सतहों को, समुद्रों की सतह जो होती है, महासागर की जो सरफेस होती है, उसको जब वो पार करता है, क्रॉस करता है, तब जो है वो हवा की लहरें उठती हैं और जो ये वेव्स होते हैं वो बनती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड बिलो, जितना तेजी से जो है वो हवा बहता है, द बिगर द वेव बिकम, उतना ही बड़ा जो है वो लहर उठता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेव। तो वेव की बात करें, लहरों की बात करें, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू अ बॉल ऑन द बीच, जब भी आप बीचों पे जाते हो तो वहाँ पे जब आप पानी के पास जब बॉल के साथ खेलते हो एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, जब पानी में जाकर के बॉल जो है वो गिर जाता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन? क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच, ये काफ़ी अच्छा और बहुत फन होता है ये देखना कि हाउ द बॉल गेट वॉश, कैसे बॉल जो होता है वो धुल जाता है एंड बैक टू द शोर, और किनारों पर आ जाता है बाय द वेव्स, लहरों के वजह से वो पानी से धुल जाता है और वापस से किनारों पर आ जाता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, जब पानी जो है हमारी समुद्र की सतहों पर बढ़ता है, राइज करता है, एंड द फॉल्स अल्टरनेटिवली, और फिर उसी तरीके से क्या होता है, दूसरे ही पल में क्या होता है, वो कम भी हो जाता है, फॉल भी हो जाता है। दे आर कॉल्ड वेव्स, उसको हम वेव कहते हैं। यानी कि अचानक से पानी बढ़ता है, आपके सरफेस पे आता है तेजी से लहर के साथ, फिर धीरे से वापस से कम भी हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखो, अचानक से पानी जो है वो यहाँ पे बह रहा है, फिर अचानक से ऐसे लहर उठी, फिर वापस से वो ऐसे आ जाता है, तो ये कहलाता है हमारा वेव। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब भी आंधी आती है, स्टॉर्म आता है, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, तब जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी तेज स्पीड में बहती है, फ्रॉम अ ह्यूज वेव, उन बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ, दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसके कारण क्या होता है कि बहुत अद्भुत तरीके से विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जब भी आंधी आती है तब। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनो इरप्शन और अंडर वाटर, मीन्स कि जो हमारा भूकंप आता है या हमारा ज्वालामुखी फटता है या अंडर वाटर जो है वो मतलब पानी के अंदर ही जो है ज़मीन खसक जाती है, कैन शिफ्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन, ये क्या कर देता है? खसका देता है एक बड़े मात्रा में ओशन के पानी को, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल, इसका एक ये परिणाम होता है कि यहाँ पे एक ह्यूज टाइडल बन जाता है, मीन्स कि विशाल ज्वार बन जाता है वेव का, जिसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दैट मे बी एज अ हाई, ये जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, एज 15 मीटर, लगभग 15 मीटर जो है ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी, सबसे बड़ा जो सुनामी होता है एवर मेजर्ड, इसको नापा गया है लगभग 150 मीटर हाई के आसपास, सबसे बड़े सुनामी को नापा गया है। द वेव ट्रैवल एट अ स्पीड, जो बहाव, जो लहर, वेव जो है वो जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, जाती है, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, वो लगभग जो है वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गति से जो है वो जाती है, ठीक है। द सुनामी ऑफ 2004, जो 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी, कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, उसकी वजह से क्या हुआ था? बड़ी पैमाने पे, बहुत लंबे जो है पैमाने पे क्या हुआ था कि तबाही जो है वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। इन कोस्टल एरियाज़, जो हमारे तटीय क्षेत्र थे, समुद्रों के किनारे, जो तट के किनारे जो क्षेत्र थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडिया में। द इंदिरा पॉइंट और इन द अंडमान एंड निकोबार, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है, गॉट सबमर्ज, वो क्या हो गया? जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। आफ्टर द सुनामी, वो जो सुनामी आई उसके बाद वो क्या हुआ? वो उस पानी में जा कर के पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गया था, जलमग्न हो गया था।
जब ये हमारा सुनामी आया था। लगभग समझ लीजिए कि 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जो लहरें उठ रही थी, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, उसने बहुत भयानक जो है वो नुकसान तबाही मचाई थी। सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड। सुनामी क्या है? एक जापानीज़ वर्ड है दैट मीन हार्बर वेव, जिसका मतलब है बंदरगाह लहरें। मीन्स की जो वो बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, उसकी लहरें। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज अ सुनामी। जब भी हमारा हार्बर्स होता है, जो हमारा बांध बनाया जाता है, वो हमेशा ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है जब भी सुनामी आती है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम सुनामी की। द अर्थ पैंडमोनियम मीन्स की जो पृथ्वी की महामारी फैली थी सुनामी की वजह से, तो उसके बारे में हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे। कहता क्या है कि सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक, जो हमारी सुनामी आई थी और जो बंदरगाह का जो वेव था वो क्या हुआ? स्ट्रक हैवॉव इन द इंडियन ओशन, वो हमारे हिंद महासागर में कहर ढाया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक हैवॉव था, यानी कि बहुत बड़ा जो है वो कहर ढाया था। ऑन द 26 दिसंबर, वो 26 दिसंबर 2004 में जो है वो ऐसा हुआ था। ठीक है, द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जो ये हमारे लहरें थी, जो वेव आ रही थी, वो इसका परिणाम था। किसका? हमारे भूकंप का, अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर, जो हुआ था उसके एपिसेंटर के सबसे करीब, टू द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ सुमात्रा, जो उसके एपिसेंटर था, जहाँ से लहरें, देखिए पोल से जो है, फोकस से जो हमारी अर्थक्वेक उठता है और डायरेक्टली एपिसेंटर तक सबसे पहले जाता है। तो ये जो एपिसेंटर पॉइंट होता है, वहाँ के सबसे क्लोज जो था वो हमारा वेस्टर्न बाउंड्रीज था सुमात्रा का, वो सबसे ज़्यादा क्लोज था हमारे एपिसेंटर के। वो वहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत गहरा आया था, अर्थक्वेक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, उस जगह पे जो मैग्नीट्यूड था, मीन्स कि जो जितने प्रभाव से वहाँ पे जो भूकंप आया था, वो करीब 9.0 था, जो रिक्टर स्केल्स पे नापा गया था। ठीक है, मीन्स कि उसकी जो स्पीड थी वो लगभग 9.0 थी। एज द इंडियन प्लेस वेंट अंडर द बर्मा प्लेट्स, और जो हमारा इंडियन का जो प्लेट था वो क्या हुआ? अंडर द बर्मा प्लेट्स चला गया था। देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी, यहाँ पे क्या हुआ था कि अचानक से जो है वो समुद्रों में, सी में हलचल हुई, सी फ्लोर्स में, जो हमारी सी की, समुद्र की जो सतह थी उसमें हलचल हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ? भूकंप आ गया था। द ओशियन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस बाय अबाउट, जो समुद्र की सतह थी वो क्या हुई? डिस्प्लेस हो गई, गायब हो गई, एक जगह से दूसरी जगह घसक गई। बाय अबाउट 10 to 25 मीटर, 10 से 20 मीटर तक वो जो है घसकी। एंड टिल्ट इन ए डाउनवर्डली डायरेक्शन, और वो क्या हो गई? घसक गई नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्डली डायरेक्शन में वो घसक गई। अ ह्यूज मास ऑफ ओशियन, नीचे की दिशा में वो जब वो घसकी, तो जो महासागर का विशाल दिव्यमान था, जो मास था, संख्या थी, वाटर फ्लो टू फिल इन द गैप, और जो अब वो घसक गई तो जाहिर सी बात है जो पानी है वो क्या करेगा? उसका फ्लो जो है, उसका जो पानी है वो क्या करेगा? उस गैप को, जो गड्ढा हुआ घसकने की वजह से, वो उसको पानी जो है वो फिल कर दिया। दैट वॉज बींग क्रिएटेड बाई द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, वो जगह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हुई, डिस्प्लेस हुई, तो ऐसा हुआ, वहाँ पे गैप बना और जो पानी था वो उस चीज़ को फिल कर दिया। दीज मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास, इससे क्या हुआ कि पानी का जो संख्या था, मास था, उसमें से कमी हुई, विड्रॉल हुआ। फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मास, जो कि हमारे समुद्र के तट से, कोस्ट लाइन से, लैंड मासेस इन द साउथ मीन्स दक्षिण की जो भूमिका थी, ठीक है, वहाँ पे, और जो साउथ ईस्ट एशिया थे, ठीक है, आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट, जो हमारी इंडियन प्लेट्स थी उन पर जो भी जोर लगा, बिलो द बर्मा प्लेट, जो बर्मा प्लेट्स के नीचे थी, द वाटर मास रन बैक टूवर्ड, जो पानी की जो संख्या थी, जो जल की जो दिव्यमान थी, वो वापस से दूसरी ओर, जो तेजी से जो है वापस से वो उस ओर चला गया।
हमारे कोस्ट लाइन की तरफ, यानी कि हमारे जो भी समुद्री तट थे उनके तरफ। द सुनामी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर। जो सुनामी आई वो लगभग 800 किलोमीटर की स्पीड से आई थी पर घंटे के हिसाब से। पर घंटे 800 किलोमीटर के हिसाब से वहाँ सुनामी जो है वो ट्रैवल कर रही थी, आ रही थी। कंपैरेबल टू स्पीड अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जिसका तुलना जो था वो हमारे वाणिज्य विमान, जो हमारा कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है, उसकी स्पीड से किया गया। एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे, और वो पूरी तरीके से उसको पूरा बहा ले गया, ठीक है, वॉश कर दिया। सम ऑफ द आइसलैंड, ज़्यादातर जो हमारे आइसलैंड थे, द्वीप थे इन द इंडियन ओशियन, हमारे दुनिया के, इंडिया के जो ओशियंस हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, उनमें कई सारे ऐसे आइसलैंड थे, द्वीप थे, जिनको वो क्या किया, पूरी तरीके से बहा ले गया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो हमारा अंडमान और निकोबार आइसलैंड था, द्वीप था, उसमें जो इंदिरा पॉइंट है, दैट मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, उसको मार्क किया गया हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु के हिसाब से उसको मार्क कर दिया गया। गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक, और जो हमारी लहरें मूव कर रही थी, हमारे जो भी भूकंप आया था उसके एपिसेंटर से जो भी वेव मूव कर रही थी फ्रॉम सुमत्रा टूवर्ड, जो हमारे सुमत्रा की तरफ से होकर के द अंडमान आइसलैंड, जो हमारा अंडमान का जो द्वीप था, और श्रीलंका जो था, द वेव लेंथ डिक्रीजेज, उसका जो वेव लहरों की जो लेंथ थी वो क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी विथ डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। जैसे जैसे गहराई हुई, पानी का डेप्थ हुआ, वैसे वैसे उनकी लहरें जो हुई वो कम होने लगी। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन, उसी तरीके से जो सुनामी का जो ट्रैवल स्पीड था, जिस स्पीड से जो सुनामी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। लगभग 700-900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर। 7 से 900 किलोमीटर जो पर घंटे की स्पीड से चली थी, वो लगभग 70 किलोमीटर पर घंटे पे आ गई। सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, जो सुनामी ट्रैवल कर रही थी वो लगभग गहराई में 3 किलोमीटर तक गई। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन, ज़्यादातर वो जो था वो तटों को पूरी तरीके से तबाह कर दी। मोर देन 10,000 लोगों को, जो लगभग उसकी वजह से लोग मर गए। एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेज, लगभग लाखों के आसपास जो है वो घरें जो हैं वो उसकी वजह से प्रभावित हुई। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड, इंडिया के अंदर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। वेयर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे भी तटीय क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश में, वहाँ सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये सब जो है वो प्रभावित हुए थे। वाइल द अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, जब भी हमारा भूकंप आता है वो क्यों नहीं प्रिडिक्ट किया जाता है, पहले से ही उसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस, इसलिए मतलब उसको प्रेडिक्ट किया जाना चाहिए, भविष्यवाणी देनी चाहिए। और क्यों नहीं ये पॉसिबल है, क्यों नहीं ये मुमकिन है कि वो 3 घंटे पहले ही नोटिस दे दे कि यहाँ पे जो है संभावित सुनामी आने वाली है, पोटेंशियल सुनामी आने वाली है। सच अर्ली वार्निंग, जो ऐसी पूर्व चेतावनी, पहले से ही जो ऐसी चेतावनी अगर सिस्टम कोई ऐसा हो, आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन, जो उस जगहों पर जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, लगभग उन एरियाज में होना चाहिए, बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। पर ऐसा ना हो कि वो हमारे इंडिया के जो समुद्र है, महासागर है, वहाँ पर हो। सुनामीज आर रेयर, ये सब क्या है, काफ़ी दुर्लभ है, बहुत रेयर में ही आती हैं कभी कभी। इन द इंडियन ओशन, हमारे इंडियन ओशन में कभी कभी सुनामी आती है। एज द सेस्मिक एक्टिविटीज इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक, जो हमारा जो भूकंप का सेस्मिक एक्टिविटी होता है, प्रक्रिया होता है, वो बहुत कम होता है जो हमारे पैसिफिक ओशियन के अंदर होता है। मीन्स यानी कि जितना ज़्यादा पैसिफिक ओशियन के अंदर सेस्मिक एक्टिविटी होती है, भूकंप की प्रक्रियाएं होती हैं, उतना हमारे इंडियन ओशियन के अंदर
नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारे पैसिफिक ओशन है वहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ऐसी वार्निंग जैसा कोई सिस्टम होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए, जिससे हमें 3 घंटे पहले ही पता चल जाए कि इस तरह का कोई यहाँ पे सुनामी आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी तबाही हुई थी सुनामी के कारण, जो हमारे तमिलनाडु के तट के किनारों में हुआ था। ठीक है, द सुनामी दैट रेवेक्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन, जो सुनामी आई, तबाही हुई, ठीक है, वो हमारे दक्षिण और दक्षिण ईस्ट के एरिया में जो कोस्ट थे, तटीय एरिया थे, दिसंबर 2004 को ऐसा हुआ था। इज मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी, ये बहुत भयानक सुनामी थी जो 2004 दिसंबर में आई थी हमारे साउथ एरिया में। इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा भयानक और तबाही मचाने वाली सुनामी आई थी। द लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ, यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ उसकी वजह से बहुत सारी लाइफ जो गई, और प्रॉपर्टी वॉज प्रिमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग, और जो कई सारी प्रॉपर्टी थी, जिंदगियां थी लोगों की, वो सब डैमेज हुई, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। पहला इसका रिजल्ट जो था, मीन्स कि इसका जो परिणाम था वो क्या था कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग, उसको वहाँ पे उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था, मीन्स कि उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा था। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज, जो पहले से ही चेतावनी देने वाला सिस्टम था और जो नॉलेज था अमाउंट द कोस्ट ड्वेलर ऑफ द इंडियन ओशन, मीन्स कि जो भी तट के किनारे वाले निवासी थे इंडियन ओशन के, उनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे निगरानी में काफ़ी कमी थी, इसलिए ऐसा हुआ। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water. पहला जो इंडिकेशन होता है, मीन्स कि पहले, सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको कुछ आशंका होती है, तो पहला जो आशंका था वो ये था कि जो सुनामी है वो अप्रोच कर रही है, कोशिश कर रही है। इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर, तेज़ी से है जो पानी का वो निकास हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स, उन हमारे तटीय क्षेत्रों में से जो पानी का विड्रॉल हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, जो कि हमारे विनाश करने वाली जो लहरें हैं उनकी वजहों से। व्हेन दीज हैपन ऑन द कोस्ट, जब भी ये हुआ हमारे तटों पर, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई, उसके बजाय लोग जो है वो ऊंचे जगहों पर जाए, हाई ग्राउंड पे जाए, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट, और वो क्या करने लगे, दोबारा से अपना जो चीज़ें हैं वहाँ का जो तट है उसको बनाने लगे, टू व्यू द मेरेकल, ताकि वो उस वहाँ पे जादू दिखा सके। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस देयर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो दुर्घटना हुई। ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर, जो जिज्ञासु दर्शक थे, क्यूरियस लोग थे, उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। व्हेन द गिग्नेटिव वेव स्ट्रक, जब भी हमारी विशाल लहरें जो थी, मीन्स सुनामी जो थी, वो वहाँ पर आई, तो बहुत बड़ा लोगों को दुर्घटना झेलना पड़ा, क्योंकि वो लोग क्या किए, वो इस सारी चीज़ों को भापे नहीं कि ऐसा इंडिकेशन उन लोगों को मिल रहा था, ऐसा उन लोगों को आशंका दिया जा रहा था, सुनामी आने वाला है, ऐसा इंडिकेशन उनको समुद्र दे रहा था, पर उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग ये नहीं सोचे कि हाँ सुनामी आ सकता है तो वो ऊपरी जगहों पर जाएं, बल्कि उसके बजाय उन लोगों ने क्या किया, उस तट को, उस कोस्ट को, उस क्षेत्र को फिर वापस से बनाने लगे, जिसके वजह से वो ये सोचते थे कि हम यहाँ पे मिरेकल दिखाएंगे। लेकिन वही लोगों को क्या हुआ, जितने भी दर्शक थे, वहाँ के जिज्ञासु दर्शक थे, उन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जैसे ही वो विशाल लहरें उठी और सुनामी आई, और वो लोग जो थे वो सब के सब उसी में स्ट्रक हो गए, फंस गए, मर गए लोग। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।